आप सभी देशवासियों को न्यूज मंथन की ओर से दीपोत्सव पर्व एवं लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम योगी ने कहा, आज दुनिया अयोध्या को मान रही है, ऐसा ही काशी मथुरा में भी हो। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा भूस्खलन के बाद वायनाड के पुनर्वास के लिए नहीं दिया बजट। 28 लाख दीयों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया, बोले मथुरा काशी भी ऐसी होगी। सीडीएस चौहान की पोर्ट ब्लेयर में जवानों संग दिवाली, आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री अरुणाचल पहुंचे। वहीं नेवी प्रमुख का गुजरात में नौसैनिकों के संग सेलिब्रेशन। दिवाली से पहले राजधानी में सांसों पर संकट बरकरार, AQI 300 के पार। वहीं यमुना में दिख रहा जहरीला झाग। केजरीवाल बोले, CAG को आयुष्मान योजना में गड़बड़ियां मिली, कहा हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू न होने पर भाजपा हाईकोर्ट पहुंची। भारत चीन सीमा समझौते को लेकर अमेरिका ने दी अहम प्रतिक्रिया, कहा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। महाराष्ट्र में महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव, एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें टिकट दिया, भाजपा बोली उनके दाऊद से लिंक। वक्फ बिल कमेटी 5 राज्यों का दौरा करेगी, समय पर रिपोर्ट आए इसलिए यह फैसला। पूर्वी लद्दाख से भारत चीन के सैनिक व्यवस्थित तरीके से हट रहे पीछे, चीनी विदेश मंत्रालय का दावा। फडणवीस बोले, माहिम सीट पर अमित ठाकरे के पीछे ही जोर लगाना चाहती है भाजपा। दिल्ली में आयुष्मान योजना पर छिड़ी जंग, आप बोली ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा घोटाला है। चुनाव आयोग की फटकार के बाद अब बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा लोकतंत्र आपके परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से 11.2 महीने का आयात संभव, आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा। 1 नवंबर को यूपी में घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश, पहले खुले थे दफ्तर और माध्यमिक स्कूल। वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी स्मृति मंदाना, मिताली को पीछे छोड़ा। आरबीआई ने विदेश में रखा 102 टन सोना भारत मंगवाया, रिपोर्ट में दी गई जानकारी। कंधे की चोट का मजाक उड़ाने के लिए कोहली ने मुझे किया था बलोक, मैक्सवेल का खुलासा। 90% सीटों पर बागियों को खुश करने में एमवीए सफल रही, संजय राउत का बड़ा दावा। नवे मंदिर में रामलला की पहली दिवाली, 28 लाख दीयों से लेकर बन रहे कई खास रिकॉर्ड। वहीं सीएम योगी कर रहे आगवानी। यूपी में पोस्टर वार, योगी के कटेंगे तो बटेंगे, पर सपा का पलटवार लिखा, न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। एमसीडी कर्मियों को केजरीवाल की बधाई, बोले दिवाली के मौके पर वक्त से पहले सैलरी, कहा 18 साल में ऐसा पहली बार हुआ। चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार, महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। स्पेन के पीएम साचेज ने खरीदी गणेश प्रतिमा, यूपीआई से भुगतान किया, कहा EU भारत फेटा वार्ता के लिए उत्सुक। एमवे के बाद महायुति में भी घमासान, बीजेपी अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच आई दरार। यूएन महिला संगठन ने भारत की प्रगति को सराहा, कहा चुनौतियां दूर करने में समग्र दृष्टिकोण की जरूरत। देश में धनतेरस पर बिका 35 टन सोना, चांदी की बिक्री में भी 30% उछाल। वहीं SUV और लग्जरी वाहन भी खूब खरीदे गए। फर्जी कॉल और मैसेज के खिलाफ सख्त हुआ ट्राई, कहा जनवरी तक स्पैम पर लगेगा अंकुश। धनतेरस पर सोने की ऊंची कीमतों का खरीदारी पर नहीं दिखा असर, खुदरा बाजारों में 60,000 करोड़ का कारोबार। भारत से 6 महीने में 50,000 करोड़ के आईफोन निर्यात, अब एप्पल की चीन पर घट रही निर्भरता। कनाडा ने निजर मामले में जुड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया को लेकर ट्रूडो की सलाहकार ने स्वीकारा। देश से लेकर दुनिया भर में दीपावली पर्व की धूम, वहीं न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा जान ले रहा टीबी, WHO ने जारी किया रिपोर्ट। सैंपल फेल होने पर भी मार्केट में बिक रही दवाइयां, हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। उत्तर कोरिया के रूस के साथ आने पर अमेरिका की चेतावनी, कहा यूक्रेन इस्तेमाल करेगा हमारे हथियार। खुद को राजा समझते हो, कभी अपने महल से बाहर निकलकर झांको, कूड़े का ढेर देख आप सरकार पर भड़की स्वाति मालीवाल। सलमान खान को फिर मिली धमकी, 2 करोड़ रुपए की भी की गई मांग, मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR। जैव विविधता एक्शन लागू करने के लिए चाहिए फंडिंग, भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील।
मोदी का टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक रोड शो, महाराष्ट्र के गांवों पर नमक जैसा आदित्य ठाकरे का पीएम पर तंज।